It is very necessary for every person to know that how our body works. हम अपने बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, हार्ट के बारे में बात तो करते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों की कमी की वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। सो टीबस की इस न्यू सीरीज़ में हाउ आवर बॉडी वर्क्स में हम आपको ऐसी कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। इस टाइम सबसे ज़्यादा जो टॉपिक चल रहा है वो ऑक्सीजन का है। हम बहुत जगह ऐसा सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये समझना और जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस होती है। आप बचपन से सांस लेते हुए आ रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इस वक्त भी आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हैं। आपने अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा मिनट या सेकंड निकाला होगा जब आपने सांस नहीं ली। फोर्सफुली आप हार्डली कुछ सेकंड के लिए, या कुछ लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है तो शायद 1 मिनट तक के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं, बट हम लाइफ में हमेशा सांस लेते रहते हैं। ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि हमें कंटिन्यूसली इसकी ज़रूरत होती है। तो हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी का वर्किंग प्रोसेस इससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और हमारे लिए इसको समझना ज़रूरी है। When you breathe in, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एयर के साथ जाती है। हम जानते हैं एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी के 1% में बाकी सारी गैसेस आती हैं। इसमें ऑक्सीजन जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपकी बॉडी में लंग्स के अंदर जहाँ पर ब्लड आता है वो हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने साथ कंबाइन कर लेता है और उसी ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। अब इसमें हार्ट का क्या रोल है? हार्ट इज़ लाइक अ मोटर। जैसे आपके घर में पानी को अलग अलग फ्लोर्स पर पहुंचाने के लिए, पाइपलाइन में ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है, वाटर मोटर का। इसी तरह से आपकी बॉडी में ब्लड को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए जो फोर्स चाहिए वो हार्ट जनरेट करता है। उसी की वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू। ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? जब हमारे लंग्स में से ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है तो वो हार्ट के प्रेशर के साथ बॉडी के सारे सेल्स में उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इस ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। आप जानते हैं एनर्जी, जिसको हम बहुत एक छोटा सा वर्ड समझते हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि हाँ थकान हो रही है तो एनर्जी कम हो गई है, या बहुत ग्लूकोज पी लिया है तो एनर्जी आ गई है। डेफिनेटली ऐसा होता है, बट इट इज़ कनेक्टेड विद ईच एंड एवरी मिली सेकेंड। आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार आपकी बॉडी का हर एक सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जितनी बार आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, आपके लंग्स में जाती है, ब्लड के साथ आपकी बॉडी की सेल्स में पहुंचती है। उन सेल्स में जो ग्लूकोज होता है, जो कि आपके फूड के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। इस प्रोडक्शन में एनर्जी के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड वही उसी टाइम ब्लड के साथ कंबाइन होकर वापस से लंग्स में आ जाती है। यहाँ वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करके ऑक्सीजन का दूसरा लॉट उठा लेती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आप समझ सकते हो कि जितनी बार हम सांस लेते हैं उतनी बार हमारी बॉडी का हर एक सेल कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये एनर्जी सिर्फ भारी सामान को उठाने के लिए या फिर चिल्लाने के लिए, किसी से लड़ने के लिए यूज़ नहीं होती। डेफिनेटली उसमें यूज़ होती है, लेकिन इससे भी बढ़कर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस क्या है? हमारी बॉडी का फंक्शनिंग, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल को जो फंक्शन करना है प्रॉपरली, उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे
हार्ट है जिसका काम ब्लड को पंप करना है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। ब्रेन है जिसका काम पूरी बॉडी का मैनेजमेंट करना है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ तक कि हर एक सेल जिसका काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? डाइजेशन में। डाइजेशन जो कि प्रोसेस है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाने का, वो ग्लूकोज जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी का 70% पार्ट डाइजेशन में यूज़ होता है। यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी का 70% पार्ट एनर्जी के प्रोडक्शन में ही यूज़ होता है। बाकी की 30% से आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स, बाकी बॉडी पार्ट्स फंक्शनिंग करते हैं। और ईच एंड एवरी मिली सेकेंड आपकी बॉडी का हर एक टुकड़ा, हर एक कोना एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है। जब कभी भी इसकी कमी होती है तो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर पाती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हर एक फंक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब तक ये फंक्शनिंग प्रॉपर्ली चलती है तब तक कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होती। डाइजेशन जो एक प्रोसेस है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने का, फूड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है और उस ग्लूकोज को बॉडी के सेल्स में ब्लड ही पहुंचाता है। इसके साथ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उस फूड में से वाटर एब्जॉर्ब करती है। ये वाटर वहाँ से भेजा जाता है किडनी में, और किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड, इतना सारा मूवमेंट करता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाती है, वेस्ट, और उसको प्योरीफाई करने का काम करता है किडनी। जब ये ब्लड किडनी में से पास आउट होता है तो एक चलनी की तरह से वो उसको छान कर उसमें से गंदगी को निकाल देता है। गंदगी जो कि यूरिया के फॉर्म में होती है, जिसमें नाइट्रोजन होता है। ये यूरिया लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है उसके साथ मिलकर यूरिन बनाता है। ये प्रोसेसिंग जितनी प्रॉपरली फंक्शनिंग करती है उतनी हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। अगर किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा। अगर पानी की शरीर में कमी होगी तो किडनी की सफाई नहीं होगी। ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो उसमें गंदगी बढ़ेगी और वो प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का। आपको जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको बहुत जल्दी असर होता है, टैबलेट लेने से धीरे असर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप टैबलेट लेते हैं तो वो दवाई आपके स्टमक में जाती है, उस प्रोसेसिंग को टाइम लगता है, उस टैबलेट को ब्रेक डाउन करके उसकी ड्रग्स को आपकी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचाने में। जबकि जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो सीधा उस ड्रग को, उस मेडिसिन को आपके ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि सीधा आपकी सेल्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसलिए आपको फास्टली रिलीफ मिल जाता है। बट नेचुरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करना हार्मफुल भी होता है। फास्ट रिलीफ का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इंजेक्शन को ही प्रेफर करें, क्योंकि जितना नेचुरली हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। जहाँ हम नेचुरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करेंगे डेफिनेटली हमारी बॉडी को कोई ना कोई नुकसान होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोरोना वायरस, ये किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म करता है? क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस आपकी बॉडी में लंग्स के अलावा कहीं नहीं जाता। अगर कोरोना आपके थ्रोट के थ्रू आपके पेट में पहुंच जाए तो वहाँ पे एसिड्स होते हैं जो कि उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी और बॉडी पार्ट में पहुंचने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी में एंटर करने के दो ही रास्ते हैं, या तो आपकी ब्रीथ के थ्रू आपके लंग्स में जाया जा सकता है, या फिर आपके थ्रोट के थ्रू आपके स्टमक में जाया जा सकता है। जो चीज़ स्टमक में पहुंचती है और अगर जिंदा बचती है तो वो वहाँ से सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। लेकिन कोरोना आपके स्टमक में जिंदा नहीं बचता, क्योंकि वहाँ पे जो एसिड्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लंग्स में वो जिंदा रहता है। जब कभी भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी इन्फेक्टेड एरिया में सांस लेते हैं तो ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। आपके नोजल पाथ में, आपके थ्रोट में 5 to 6 डेज तक रहता है। उस टाइम आपको माइल्ड फीवर रह सकता है, जिसमें 98-99 तक फीवर रहता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप बीमार हैं। 85% केसेस में
एज पर द डॉक्टर्स इस स्टेज पर ये वायरस अपने आप मर जाता है। लेकिन बाकी के 15% केसेस में क्या होता है, छठे दिन ये वायरस आपके गले से आपके लंग्स में एंटर करता है। उसी टाइम अचानक आपको हाई फीवर होता है और लंग्स में एंटर करने के बाद ये अपना काम शुरू करता है। लंग्स में एंटर करने के बाद ये लंग्स के सेल्स में एंटर करता है। इस वायरस की खासियत है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उन इंग्रेडिएंट्स जैसा है जो कि लंग्स के सेल्स में ऑक्सीजन इंसर्ट करने का काम करते हैं। सेल्स के साथ धोखा हो जाता है, वो समझते हैं ऑक्सीजन आ रही है और ये वायरस उनके अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही ये वायरस सेल के अंदर एंटर करता है, ये उस सेल को फोर्स करता है कि वो इसकी कॉपीज बनाए। वायरस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और हमारी बॉडी की प्रोटीन्स का यूज़ करके, प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड्स की फॉर्म में होते हैं, उनका यूज़ करके ये अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू करता है। कॉपीज़ इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि वो सेल फट जाता है। इसकी सारी कॉपीज़ आपके लंग्स में बिखर जाती हैं और फिर वो सारी कॉपीज़ दूसरे सेल्स के अंदर एंटर करके उनके साथ इसी प्रोसेस को रिपीट करती हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है और आपके लंग्स डैमेज होते रहते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर ये वायरस आपके लंग्स को 40 से 60% तक डैमेज कर देता है। जैसे जैसे आपके लंग्स के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, वैसे वैसे आपके लंग्स की ऑक्सीजन को कंटेन करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। आप जिस एयर को ब्रीथ इन करते हैं, उस एयर में जितने % ऑक्सीजन है, उस परसेंटेज में से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए जिन सेल्स को काम करना है, उनकी संख्या कम हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्टोरेज कम होने लगता है और उस कंडीशन में आपकी बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी पहुंच रही थी वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी मात्रा कम होती है। एनर्जी क्वांटिटी कम होने की वजह से ये एनर्जी दूसरे बॉडी पार्ट्स में जब पहुंचती है, ऑर्गन्स में जब पहुंचती है, तो वहाँ पे उनकी फंक्शनिंग के लिए कम क्वांटिटी में एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से वो ऑर्गन्स भी खराब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो हैबिचुअल है एक कंप्लीट एनर्जी क्वांटिटी के। जब उन्हें कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलती, कम क्वांटिटी की वजह से वो ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगते हैं और डैमेज होने लगते हैं। और आप जानते हैं आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? आपका हार्ट। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, क्योंकि ये ज़रा सी भी कॉम्प्लिकेशंस को सहन नहीं करता। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एनर्जी के सप्लाई में, ऑक्सीजन की सप्लाई में, ब्लड की सप्लाई में या ब्लड के प्रेशर में, ये इमीडिएटली काम करना बंद कर देता है। आप अपने लाइफ में शायद 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, शायद 1 मिनट के लिए भी सांस रोकी हो, लेकिन कभी भी हमारे हार्ट की हार्ट बीट्स नहीं रुकती। हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, यानी कि 72 टाइम्स हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है 1 मिनट के अंदर। हमारे हार्ट को काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, और जब इसे एनर्जी नहीं मिलती प्रॉपरली तो उस कंडीशन में ये वर्क करना अचानक से बंद कर देता है। और अगर कुछ सेकंड के लिए हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो आप जानते हैं क्या होता है। कोविड की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ सकती है, बहुत आसानी से आ सकती है, क्योंकि लंग्स को 40 से 60% तक डैमेज करने के बाद या बहुत से केसेस में कम डैमेज करने के बाद ये वायरस आपके लंग्स में अपने आप मर जाता है। उस वक्त अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। लेकिन जो डैमेज इसने लंग्स में किया, जो डैमेज ऑक्सीजन की कमी से, एनर्जी के सप्लाई की कमी से बॉडी के अदर ऑर्गन्स में हुआ, उसकी वजह से अगले आने वाले कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में या शायद 2-3 दिन में जो बॉडी पर अटैक आने वाला है उसको कोई समझ नहीं पाता, कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाता। नेचर ने हर चीज़ बहुत बैलेंस करके बनाई। जितनी क्वांटिटी में उसने कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूसर्स को बनाया है, उतनी ही क्वांटिटी में या यूँ कहें कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी में उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड की और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए भी।
लेकिन जैसे जैसे हमने नेचर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, हमारे लिए सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होती हुई। हमने बचपन से स्कूल्स में पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है एयर में 0.03% है, बट करंट क्वांटिटी 0.04%। ये एक बहुत बड़ा चेंज है नेचर के अंदर। अगर इसी तरह से हम नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहे तो बहुत जल्द हमारे लिए इस प्लेनेट पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और वो बहुत जल्द जो है वो 200 साल बाद या 1000 साल बाद नहीं आने वाला है, वो बहुत जल्द 5, 10 या 15 साल में आ सकता है। दिस इज़ द टाइम जब हमें समझने की ज़रूरत है, जब हमें नेचर की केयर करने की ज़रूरत है। हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। माँ पर जो वीडियोज़ आते हैं उन्हें फॉरवर्ड भी करते हैं, उन्हें देखकर इमोशनल भी होते हैं, पर क्या उतनी केयर, इतना प्यार आप मदर नेचर से करते हैं? जितने बलिदान, जितने त्याग, जितना प्यार मदर नेचर ने आपको दिया है, उतना दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। बदले में आपने उसको क्या दिया? सिर्फ तबाही, सिर्फ बर्बादी। उसके वाटर साइकिल को डिस्ट्रॉय किया है आपने, उसके एयर साइकिल को डिस्ट्रॉय किया है, उसके क्लाइमेट साइकिल को डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसका गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, तो वो गलत है। अगर हम नेचर से बहुत कुछ लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी केयर भी करें। हर चीज़ की सहन शक्ति की एक लिमिट होती है, और जिस दिन नेचर की सहन शक्ति खत्म हो गई उस दिन कुछ नहीं बचेगा। इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस में हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। किन चीज़ों की? उन चीज़ों की जिनकी वजह से किसी की जान बच सकती है, या जिनकी कमी की वजह से किसी की जान जा सकती है। कहाँ है हमारा ईमान धर्म? कहाँ है इंसानियत? ऐसी स्थिति में अगर इंसान अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, लाशों का बिजनेस कर रहा है, तो शायद उसके लिए वक्त आ चुका है कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। हम सबको सोचने की ज़रूरत है, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी गुड अगर आप अब तक कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुए, आपके लिए और जो एक बार इन्फेक्टेड होकर ठीक हो चुके हैं उनके लिए भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। शायद आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन देश में कोरोना को लेकर जो पॉलिटिक्स होती है, जो बिजनेस होता है, उससे नहीं बच पाए। सो द बेस्ट ऑप्शन इज स्टे सेफ, स्टे एट होम। हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है या आप किसी की मदद के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो है, बट अलॉन्ग विद द प्रॉपर प्रिकॉशंस, बिकॉज आई रिपीट, आप वायरस से बच सकते हैं, पॉलिटिक्स और बिजनेस से नहीं बच पाएंगे। इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग्स के बारे में बात करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी एक मशीन है। मशीन को जब तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, प्रॉपर फ्यूल मिलेगा, उसके पार्ट्स प्रॉपरली वर्क करेंगे। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं देंगे, तो वर्क नहीं करेगी। जब आप कोई नशा करते हैं, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी आदत डाल लेते हैं, तो किस तरह से आपके ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, किस तरह से आपका ये प्रोसेस ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का, एनर्जी की सप्लाई का, ऑक्सीजन के मूवमेंट का अफेक्ट होता है, आपके लिए समझना ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी किस तरह से अफेक्ट होती है, समझना ज़रूरी है। और इस समय जब देश में महामारी फैली हुई है, सावधान रहना ज़रूरी है, सुरक्षित रहना ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।